नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर शाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे वर्डप्रेस को हम लोग इंस्टॉलर के थ्रू ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम वर्डप्रेस को मैन्युअली इंस्टॉल करते हैं और सीखेंगे कि कैसे हम डेटाबेस खुद से बनाएंगे और कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्डप्रेस को मैन्युअली इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट पर जाना है और वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। तो मैं सबसे पहले गूगल पर जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ वर्डप्रेस वर्डप्रेस और एंटर मारूंगा। इतना मारते ही सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है wordpress.org। आपको .com में जाना है, .org पे जाना है और डाउनलोड वर्डप्रेस पर क्लिक करना है। एक छोटा सा पैकेज है, CMS पैकेज है, जिसको हम डाउनलोड करेंगे। इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे और कुछ ही देर में ये वर्डप्रेस हमारा डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो रहा है और ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद अब हम इसको कॉपी करेंगे। ये डाउनलोड हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब हमको क्या करना है, हमारी वेबसाइट जो हमने होस्टिंग ली है उसमें हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट पर चलेंगे जो हमने हमारा डोमेन है। जैसे मेरा यहाँ पर डोमेन है विशेष-इवेंट-प्लानर.com और इसके आगे हम लोग लिखेंगे सी पैनल। इतना करते ही हम, तो इतना लिखने के बाद ये सी पैनल पर रिडायरेक्ट हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद हमको एक लॉगिन प्रॉम्प्ट आ जाएगा। हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे हम वेबसाइट के सी पैनल में लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। तो मैं यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ जो मेरे पास है। ये मैंने यहाँ पर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करूँगा सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। इतना करने के बाद अब हमको कहाँ आना है, हमको इस फाइल मैनेजर पर जाना है। इस फाइल मैनेजर पर जाना है हमको। इस फाइल मैनेजर पर जाने के बाद हमको आना है पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर। ये फोल्डर अभी एम्प्टी है। यहाँ पर हमको क्या करना है, इस अपलोड बटन से हमको जो हमने वर्डप्रेस डाउनलोड किया उसको अपलोड करना है। तो मैं यहाँ से इस अपलोड बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ जो हमने वर्डप्रेस डाउनलोड किया। तो मैं यहाँ से डाउनलोड में चला जाता हूँ और जो हमने वर्डप्रेस अभी डाउनलोड किया था, देखिए जिप फाइल डाउनलोड की थी वर्डप्रेस की, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ये कुछ ही टाइम में ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बटन दिया है गो बैक टू पब्लिक HTML फोल्डर, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए ये जिप फॉर्मेट में यहाँ पर वर्डप्रेस आ गया है। अब हमको इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर राइट क्लिक करूंगा और इसको यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। इस एक्सट्रैक्ट बटन पर क्लिक करूंगा, ठीक है। ये फोल्डर मांग रहा है कि कहाँ पर, तो पब्लिक HTML के अंदर ही करना है। एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद अब हमको ये जिप वाली फाइल की कोई जरूरत नहीं, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट कर दिए। अब ये जो फाइल है इस फोल्डर के अंदर है। अभी अगर हम वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, हमारी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो कैसा होगा कि ऐसा हमको ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा कि हमारी वेबसाइट का नाम है विशेष-इवेंट-प्लानर.com। तो हमको एक फोल्डर मिलेगा, ये वर्डप्रेस का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर जाएंगे हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे हम, तब हमको हमारा वर्डप्रेस का इंस्टॉलर मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ वर्डप्रेस, इसके अंदर जाऊंगा तब मेरे को वर्डप्रेस का इंस्टॉलर मिलेगा, ये वाला मेन्यू आएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी वेबसाइट का URL टाइप हो मेरा इंस्टॉलर यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए हमको करना क्या है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है, सारी फाइलों को सेलेक्ट ऑल यहाँ से करना है, सेलेक्ट ऑल, और इसको मूव कर देना है। इसको कहाँ मूव कर देना है, इसको मूव कर देना है फोल्डर के बाहर। तो अभी ये वर्डप्रेस फोल्डर के अंदर थी, इसके बाहर करना है। तो मैं इस फोल्डर को हटा देता हूँ, ये हटा दिया मैंने और मूव हो गई। तो सारी फाइल अगर आप देखोगे तो मेरी पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर आ गई है सारी की सारी फाइलें। तो जो हमारे वेबसाइट का डोमेन है, जो नाम है, वो सबसे पहले किसको एक्सेस करता है, पब्लिक HTML को। तो हमने इस वर्डप्रेस फोल्डर के अंदर से फाइल निकाल के पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर डाल दी। अब इस फोल्डर की जरूरत नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है।
इतना करने के बाद अगर अब आप देखोगे तो आप सिर्फ viseseventplanner.com लिखोगे तो आपको ये इंस्टॉलर पेज मिल जाएगा। देखिए इंस्टॉलर पेज आ गया। ठीक, अब ये इंस्टॉलेशन का पेज आया। यहाँ से बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज हमको इंग्लिश सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये बोलता है कि आप जब वेबसाइट को इंस्टॉल कर रहे हो तो हमको इन 5 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला है डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का यूज़र नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, डेटाबेस का होस्ट और टेबल का प्रीफिक्स। तो ये पांचों चीज़ की आवश्यकता है। तो हम ये देखेंगे कि पांचों चीज़ें हम कैसे क्रिएट करेंगे हमारे सी पैनल के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि ये पांचों चीज़ें हम कैसे क्रिएट करेंगे। और जब हमारी ये चीज़ें क्रिएट हो जाएगी तो हम इसको फिर इस बटन पर लेट्स गो बटन पर क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर नेम कैसे क्रिएट करते हैं और पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे वापस सी पैनल में चलते हैं। ये हमारा सी पैनल था। इसमें अब हमको डेटाबेस बनाना है तो हमको कहाँ आना पड़ेगा, ये हमारा माइस्क्यूएल डेटाबेस के अंदर। तो हम माइस्क्यूएल डेटाबेस के अंदर जाएंगे। इस पर मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि क्या बनाना है। सबसे पहले बनाना है डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पर हम डेटाबेस का नाम दे देते हैं। जैसे मेरा डेटाबेस का नाम मैं दे देता हूँ इवेंट प्लानर। आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी वेबसाइट का नाम जो जो भी आप डेटाबेस का नाम देना चाहते हो। और इस क्रिएट डेटाबेस बटन पर क्लिक करूंगा। एक मिनट, ये एरर आ रही है, कुछ देख लेते हैं। नाम दूसरा दे देते हैं अपन। तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ इवेंट्स करके मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया और इस क्रिएट बटन पर क्लिक करा मैंने। तो आप देख सकते हो कि मेरा ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो इस नाम को मैं कहीं सेव कर लेता हूँ। मेरा डेटाबेस का नाम क्या है, विशेष इवेंट। इसको मैं कॉपी कर यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। ये डेटाबेस का मेरा नाम हो गया, ये मेरा डेटाबेस नेम हो गया। ये मैंने सेव कर लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप है यूज़र नेम। तो हमको एक यूज़र बनाना है। दूसरी स्टेप में क्या है, यूज़र बनाना है। तो यहाँ से गया, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो वापस हम वहीं पर आ जाएंगे। फिर से डेटाबेस में जाएंगे हम। अब हमको क्या बनाना है, यूज़र। तो यहाँ से नीचे आएंगे हम। तो ये यूज़र का है। अब यूज़र का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया विशेष, या इसको मैं अलग कर देता हूँ इवेंट। ठीक है। और इसका पासवर्ड बहुत ऐसा देना जो हमको याद रह सके। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड सेट कर देता हूँ और यहाँ पर रीटाइप कर देता हूँ उसको। ठीक है। और क्रिएट यूज़र पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये कुछ ही देर में ही हमारा यूज़र बना देगा। ये देखिए यूज़र क्रिएट हो चुका है। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ ताकि जब मैं इंस्टॉल करूँ तो ये दोनों चीज़ें मेरे को मिल जाए। डेटाबेस का नाम हो गया था, ये मेरा यूज़र हो गया। ठीक है, मेरा यूज़र हो गया। तीसरी चीज़ क्या बोल रहा है, डेटाबेस का पासवर्ड। ठीक है, ये जो पासवर्ड तीसरी स्टेप है, जब हम डेटाबेस इसको इंस्टॉल करेंगे उसी टाइम ही हमसे मांगेगा। अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी जो यूज़र क्रिएट किया है और जो डेटाबेस क्रिएट किया है, तो उस यूज़र के लिए उस डेटाबेस को हमको रोल असाइन करना है, पूरे एक्सेस असाइन करना है, ताकि हम जब इंस्टॉल करें तो उसमें प्रॉपर जाके वो उस डेटाबेस को एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए हम यहाँ से बैक चलते हैं और बैक जाने के बाद हम यहाँ से यूज़र पर जाएंगे। ये जो यूज़र बनाया था हमने, ये यूज़र है। और हमने जो डेटाबेस बनाया था, तो हमने बनाया था डेटाबेस विशेष इवेंट्स के नाम से। तो इस यूज़र के करस्पॉन्डिंग ये दो यूज़र दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने जो यूज़र बनाया उसको सेलेक्ट करूँगा और डेटाबेस जो बनाया मैंने उसको यहाँ पर सेलेक्ट किया और इस ऐड बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे के पूरे प्रिविलेजेस यहाँ पर दिखाई देंगे। तो हम इस ऑल पर क्लिक करेंगे और मेक चेंज पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद अब हमको कहाँ आना है, अब हमको इस फाइल पर वापस आना है। यहाँ पर इतना करने के बाद हमने पहली स्टेप की, दूसरी स्टेप की और हम वापस आ गए यहाँ पर और इस नेक्स्ट गो बटन पर क्लिक करेंगे।
अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ सबसे पहले ये मांग रहा है डेटाबेस का नाम, तो हमने यहाँ पर डेटाबेस का नाम ये रखा है हमारे पास, ये हमारा डेटाबेस का नाम है, तो इसको उठा के हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद दूसरा मांग रहा है यूज़र का नाम, तो मैं यूज़र का नाम यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमने जब यूज़र क्रिएट किया था तो उस टाइम पासवर्ड भी मांगा था, तो पासवर्ड में वही पासवर्ड डालना है जो हमने डेटाबेस को क्रिएट करते टाइम यहाँ पर डाला था। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस होस्ट, तो बाय डिफॉल्ट इसको एज इट इज लोकल होस्ट रहने देना है और टेबल प्रीफिक्स को भी एज इट इज रहने देना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है और रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है। आप इतना करते ही यहाँ पर अब ये मांगेगा आपसे साइट का टाइटल, जो आपकी इस वेबसाइट का टाइटल आप क्या रखना चाहते हो, तो मैं इवेंट प्लानर रखना चाहता हूँ। ठीक है, यूज़र नेम, ये वो यूज़र नेम है जब आप एक बार वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लोगे तो उसके डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के लिए आपको इस यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको एडमिन रख सकते हो या जो भी आप चाहो वो रख सकते हो, और यहाँ पर पासवर्ड सेट करना है, जो कि जब आप लॉगिन करो तो ये पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पर एक ईमेल आईडी दे दीजिएगा, जिससे कि जैसे ये वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा तो इसकी जो भी यूआरएल लिंक है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उस इंस्टॉलेशन इंफॉर्मेशन है उस ईमेल पर सेंड करता है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है कि सर्च इंजन विजिबिलिटी, तो इस बटन पर आप क्लिक कर दोगे तो आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में विजिबल नहीं होगी, तो इसको हमको क्लिक नहीं करना है। उसके बाद आगे बढ़ना और इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करना है। इतना करते ही कुछ ही देर में हमारा ये इंस्टॉलेशन चालू होगा और कुछ ही सेकंड में ये ख़त्म भी हो जाएगा। आप देख चुके हैं कि हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड हमारा हमने जो उस टाइम चूज़ किया था। अब हमको उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हम डायरेक्ट यहीं से लॉगिन कर सकते हैं, या क्या करना है उसके लिए, अब यहाँ पर हमने जो जब हमारा इंस्टॉलेशन है उस टाइम हमने जो यूज़र नेम डिसाइड किया था वो यहाँ पर डालना है, जैसे कि मैंने एडमिन रखा था, और पासवर्ड डालना है और इस लॉगिन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही हम हमारे वेबसाइट के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। तो यहीं से हम सारी चीज़ डिज़ाइन करेंगे। अभी हमने देखा कि हमने जो इंस्टॉल किया वर्डप्रेस, तो उसके साथ एक डिफ़ॉल्ट थीम आई। अगर हम यहाँ पर देखें विशेष इवेंट प्लानर, अगर यहाँ पर इतना टाइप करें vishesh-event-planner.com, तो एक डिफ़ॉल्ट थीम के साथ वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल होता है। क्या आप देखोगे तो एक डिफ़ॉल्ट थीम आई हुई है। अब आगे जो भी हमको चेंजेस करना है, इसका डिज़ाइन चेंज करना है, थीम चेंज करना है, सारी चीज़ें जो भी काम करना है वो सब कुछ हम यहाँ से करेंगे। तो आगे की वीडियो हम लोग देखेंगे कैसे हम इसको कस्टमाइज करते हैं और हमारे हिसाब से इसको अपडेट करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर साला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप प्राप्त कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर साला।